हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी पुलिस यूपी लेखपाल की अगली क्लास करते हैं। जो आपको पता है कि हम जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं जो पहले एग्जाम में कभी कहीं रिपीट हुआ है या फिर जिसके आने की संभावना है, जिसमें एक दो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज में तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्या है, हमारा 10 मिनट के करीब वीडियो होती है, उसमें आपको 20 क्वेश्चन के अराउंड मिलते हैं। तो कॉपी पेन निकालो और फटाफट शुरू करो। ठीक है, अगर इससे पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी है, मतलब इस सीरीज नहीं देखी है, जैसे ये 22वीं शायद होगी, 22वीं 23वीं, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो हो जाओ तैयार क्योंकि वैकेंसी आ रही है। ठीक, और आप सबने पता ही चल गया होगा, आप सबने न्यूज़पेपर तो आप सभी पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं। ठीक है, अब बहुत जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप हो या फिर वेलिंगटन ट्रॉफी की बात करें, दोनों ही नौकायान से संबंधित हैं। ठीक है, जो नाव होती है ना, वो चलाते हैं, उससे संबंधित है। एक सेकंड नेट बंद कर दूं, बहुत कमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? आप सबको पता है एक ही राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। इस पे हम ऐसे याद करते हैं कि वो ऑलरेडी रेड्डी थे, तो उनके खिलाफ कोई था ही नहीं। ठीक है, निर्विरोध चुने गए। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया आपका। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नोट डाउन करते रहना, बिल्कुल आलस मत करना। यही मेहनत आपकी खाकी तक लेके जाएगी। एक लंबा सफर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादन अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत, इसके प्रतिपादन है प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शायद नहीं पता हो ये। उसके बाद है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं, जो फोटोन्स से ये बनकर जो हमारे सामने सन की एकदम से लाइट आती है ना, जिसे हम देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल, या फिर यूं कह लो सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को फोटोन के प्रभुत्व के कारण उसे फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? आप सबको पता है कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उसी तरह से कौन सी और नदी है जो कि सेम अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? वो कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी की आप सहायक नदियां मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और ये बताएंगे कि ये सोन नदी गंगा में किस जगह पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो सोन नदी पटना के समीप गंगा में जाकर मिलती है, और इसकी सहायक नदियां आप मुझे लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? जैसे आग आप सबको पता है आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कितना % ऑक्सीजन हो तब तक आग नहीं जलेगी, और कितना % हो तब आग जल जाएगी? तो आप सबको पता है अगर 15% से ऑक्सीजन का कम है तो फिर आग नहीं जलेगी, अगर 15% से अधिक है तो आग ज्वलनशील हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? आप सबको पता है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए फ्रांसीसियों से सहायता मांगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? कौन से कलर में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? आप सबने पढ़ा होगा विवग्योर। जब आप गैस जलाते हैं, गैस में देखते हैं जब एकदम से, या फिर कोई आग जलाते हैं, जब एकदम नीली लाइट जलने लगती है, समझ लो बहुत तेज है। तो इसका कहने का मतलब है नीले रंग की जो होता है उसमें ऊर्जा अधिक होती है, तभी तो हम पढ़ते हैं विवग्योर। तो सबसे कम किसमें होगी? आर फॉर रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे विवग्योर होता है ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हो गया, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ? तो आप सबको पता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म यहाँ क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि यूपीजीके का एक क्वेश्चन डाला जा रहा है इस वजह से। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका इलाहाबाद
लोकनाथ, ये लोकनाथ याद कर लो एक्स्ट्रा। वैसे इलाहाबाद ही याद कर लो, इलाहाबाद मैंने याद कर रखा है तो आप भी इलाहाबाद याद कर लो, उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, बधाई कौन सी विद्या है? बधाई, जैसे आपने सुना होगा बधाई, कुछ काम होता है ऐसे बधाई देते हैं, तो ये बुंदेलखंड का, अब वो ये पूछ सकता है लोक संगीत है या लोक नृत्य है, इस टाइप से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ठीक है। तो लोक संगीत विद्या क्या है? बुंदेलखंड की बधाई। अगला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का आया, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन किसका है? ये कथन है जेबीसी का। ये वस्तु विनिमय हो या फिर मुद्रा, इन दोनों पे अप्लाई होता है। क्या? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? आपको पता होना चाहिए, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन एक और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ लूं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसकी बुक है? बताओ किसकी आत्मकथा है? ये है आपकी राम मनोहर लोहिया की, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी बसों में लिखा होता है राम मनोहर लोहिया ऐसे करके। राम मनोहर लोहिया एक बहुत ही फेमस व्यक्तित्व रहे हैं, आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। राम मनोहर लोहिया की कौन सी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो थी, जाहिर सी बात है, पास्ट की बात कर रहा है, वो कौन थी? सुचेता कृपलानी अपने विपरीत अपोजिट पार्टी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी से विवाहित थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत की अन्य भाषाओं में जैसे गजन कह लो, बादिया कह लो, अदी जौहर कह लो, ये शिष्टाचार का क्या अर्थ है? इन सभी शिष्टाचार का क्या अर्थ है? चाहे गजन कह लो, बादिया कह लो या अदी जौहर, तो इन सब का मतलब होता है आप धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? आपको पता होना चाहिए, हाजी पीर जो है भारत की बात है, और ये लड़ाई 1965 में हुई थी। उस समय ये हमारे ताशकंद समझौता हुआ था ना, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। ये उस समय हमारे थे प्रधानमंत्री भारत के, और ताशकंद समझौते के समय इनकी मृत्यु भी हुई थी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1966 में, और ये 1965 में समझौता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने महायान, हीनयान और वज्रयान में से महायान की स्थापना करते हैं। ये नागार्जुन, इनके बारे में भी आप पढ़ लें। और कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आपको पता है अकबर अनपढ़ था, फिर भी उसने कुछ काम बहुत अच्छे किए थे। जैसे 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना करता है, मतलब इस टाइप से बहुत कुछ अच्छे काम भी करे थे उन्होंने। जजिया कर और पढ़ना आप, ठीक है। तो अनपढ़ कौन था? अकबर था। तो ये कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने, हमारा भारत एशिया में काउंट होता है, तो किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो अभी 2007 के आसपास नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। हम फूल हैं कुछ करके, नेपाल जय हो है, तो नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। अगला क्वेश्चन, ये स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क से का नाम दिया है, विक्टोरिया पार्क जिसे जंग ए आजादी का नाम दिया है, वो कहां पर है? मेरठ में है। तो आई होप आप सब ने 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुन लिए होंगे। मुझे लगता है रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक बार कर लेना। फिर भी जैसे एडमिरल कप किससे हो गया? नौकायान से। निर्विरोध नीरव संजीवा रेड्डी आवश्यकता विहीनता हो गया, ठीक है। उसके बाद सूर्य का दीप्तिमान ये हो गया आपका। उसके बाद नर्मदा नदी कौन सी हो गई? सोन नदी उसकी हो गई। अग्नि ज्वलनशील वाला 15% हो गया। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों मदद, टीपू सुल्तान हो गया। उसके बाद सर्वाधिक ऊर्जा नीले रंग में बता देना।
हरिप्रसाद चौरसिया इलाहाबाद बता देना, बधाई हो बुंदेलखंड का लोक संगीत है। और पूर्ति अपनी मांग का जेबीसी जो है उन्होंने कथन दिया था, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है। जबकि विरोधी पार्टी से विवाहित थी सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी, जिसे विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि गजन बादिया और आदि जौहर जो धन्यवाद के शिष्टाचार हैं। सशस्त्र सेनाओं पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई 65 में होती है, 66 में समझौता होता है उज्बेकिस्तान के साथ। नागा अर्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। मुगल सम्राट अनपढ़ जो था वो अकबर था। और एशियाई देश ने राष्ट्रगान बदल दिया नेपाल ने। और विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क के नाम से जाना जाता है मेरठ में है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल आगे बढ़े। और भी एक मैं आपको सुबह करंट अफेयर की भी क्लास देने लगी हूँ, 10-11 बजे आपके पास करंट अफेयर की एक क्लास आएगी। जैसे हफ्ते का करंट आएगा या फिर और कुछ जैसे कुछ अलग से हुआ है वो कुछ खास था वो आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रही है। आप सबका सहयोग बना रहे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।